टूनी के आंगन में एक पेड़ उग चुका था। वो पेड़ उन्होंने नहीं लगाया था। टूनी ने कई बार सोचा कि उस पेड़ को वो काट देगी। फिर उसने सोचा कि पेड़ और बड़ा हो जाएगा तो उसकी लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के काम आएंगी। यूं ही कुछ महीने बीते। उस पेड़ पर तरह तरह के रंगीन फूल लग गए थे, जिसे देख टूनी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ये कैसा अजीब पेड़ है? भला एक ही पेड़ में इतने तरह तरह के फूल कैसे लग सकते हैं? यूं चौंक कर उस पेड़ की ओर टूनी देखने लगी। तभी उसकी सहेलियां छोटू तोता और लूसी उससे मिलने आए। टूनी, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दोस्तों, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। एक गांव में होते हुए भी मुझसे मिलने के लिए बहुत समय लेते हो तुम दोनों। क्या करे दोस्त, बच्चों के पीछे ही सारा समय चला जाता है। आज भी बच्चे ना इनके साथ बाहर घूमने गए हैं, तभी तो हम दोनों तुम्हारे पास आ पाए हैं। पता है, तुमसे मिलने के लिए हम दोनों ने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए। खैर, ये सब छोड़ो, बताओ तुम कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? ये कहते हुए उन दोनों ने भी उस पेड़ की ओर देखा। अरे दोस्त, ये क्या अजीब पेड़ है? इस पे हर तरह के पत्ते और फूल लगे हैं। वो अमरूद के पत्ते और आम के पत्ते भी दिख रहे हैं। इस पर एक दो नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ों के पत्ते लगे हैं। तब टूनी ने भी हैरान होकर कहा, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती दोस्त, ना जाने ये कैसा पेड़ है। आजकल हाइब्रिड फलों का जमाना है ना दोस्त, हो सकता है इसी तरह हर तरह के बीजों को मिलाकर हाइब्रिड पेड़ भी बनते होंगे। यूं उन तीनों सहेलियों ने सोचा और घर के भीतर चले गए। तीनों सहेलियों ने मिलकर बहुत देर तक गप्पे शप्पे लड़ाए। फिर लूसी ने कहा, अब चलो हम दोनों चलते हैं, बहुत देर से तुम्हारे यहाँ रुके हैं। दोनों टूनी से विदा लेने लगे। दोस्तों, यूं ही आते जाते रहना। दोनों सहेलियां वहां से अपने घर के लिए निकल गई। यूं ही कुछ महीने बीते। एक दिन टूनी ने आंगन में आकर देखा कि उस पेड़ पर तरह तरह के फल निकल आए थे। ये देखकर टूनी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। हर तरह के फलों के लिए मुझे अब अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा। एक ही पेड़ पर मुझे हर तरह के फल मिल जाएंगे। मैं तुरंत इन फलों को काट लेती हूँ, कहीं इस पेड़ को किसी की नजर न लग जाए। टूनी तुरंत घर से एक बड़ी सी टोकरी ले आई। उस पेड़ के नीचे टोकरी को रखा और बड़े डंडे से पेड़ को मार मार कर सारे फल उस टोकरी में गिराने लगी। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी फल उस टोकरी में गिरे थे, सारे सोने में बदल रहे थे। टूनी की आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, ये सारे फल तो सोने में बदल गए। हे भगवान, ऐसा अजूबा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यूं चौंकी हुई टूनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस सोने को यूं ही देखे जा रही थी। वो थोड़ी सी घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई सहेली उसके साथ होनी चाहिए थी। घबराई हुई टूनी वहां से बाहर निकल गई। उसे रास्ते में डोरा नाम की एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। बेटा डोरा, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बोलो ना, कैसी सहायता चाहिए? क्या तुम लूसी और छोटू तोता का घर जानती हो? हाँ आंटी जी, मैं जानती हूँ ना। तो मेरा एक काम करोगी? क्या तुम उन्हें जाकर बताओगी कि टूनी मासी ने उन्हें बहुत जल्दी घर पर आने के लिए कहा है। डोरा ने उसकी बात मानी। लूसी और छोटू के घर जाने के लिए निकली। डोरा ने उन दोनों को टूनी का संदेश दिया। अरे, इसने अचानक हमें क्यों बुलाया होगा? ऐसी क्या बात हो गई होगी? दोनों तुरंत टूनी के घर पहुँचे। टूनी ने उन्हें अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी मेरे साथ चलो। टूनी की सहेलियां घबरा गई। अरे अरे, क्या बात है, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रही हो? टूनी पिछले दरवाजे से उन दोनों को आंगन में ले गई। उनके आंखों के सामने सारे फल तोड़कर चमत्कार होते हुए उन्हें खुद देखने के लिए कहा। अरे टूनी, तुम तो बहुत किस्मत वाली निकली। धन लक्ष्मी खुद तुम्हारा पता ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई है। आखिर ये पेड़ आया कहाँ से? अरे दोस्त, ये तो मैं खुद नहीं जानती कि वो पेड़ आया कहाँ से है, किसने बोया है। वो पेड़ अपने आप ही लग गया, अपने आप ही बढ़ गया। लगता है भगवान ने खुद तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारी इस तरह मदद की है।
उन्होंने ही ये जादू किया होगा। अब तो कुछ हद तक तुम्हारे दुख दूर हो गए ना। अब तो तुम धनवान हो गई हो, जो मन करता है वो खरीद लो। यूं उन दोनों सहेलियों ने टूनी को कहा, पर एक ने भी टूनी से सोना नहीं मांगा। दोस्तों, इतना सारा सोना देखकर मुझे लगा तुम दोनों भी मुझसे सहायता मांगोगे, सोना मांगोगे, पर तुम दोनों तो निस्वार्थ होकर मुझे को सब कुछ पाने के लिए कह रहे हो। पर सच तो ये है कि ये सब मैं नहीं रखना चाहती, मैं तुम दोनों में भी बांटना चाहती हूँ, तभी तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया है। क्या तुम सच कह रही हो दोस्त? बहुत खुशी की बात है। दोनों सहेलियां खुश होकर उसके गले लग गए। फिर तीनों ने मिलकर उस पेड़ के सारे फल तोड़ लिए। उन फलों के सोने में बदलते ही तीनों ने उसे बराबर में बांट लिया और अपने अपने घर चले गए। अब वे तीनों सहेलियां अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जी रहे थे, पर आज तक भी इस बात का पता नहीं चल पाया था कि उस पेड़ को टूनी के आंगन में लगाया किसने था। टूनी अपनी बेटी को साथ लिए नदी के पास जाकर कपड़े धो रही थी। वो जब कपड़े धो रही थी, उसकी नन्ही सी बेटी पास में खेल रही थी। इतने में आसमान में हवाई जहाज जाने लगा। उसे देख टूनी की बेटी ने कहा, माँ, देखो देखो वो जा रहा है, उसे जल्दी से पकड़ लो ना माँ, जाओ ना माँ। यूँ हवाई जहाज के लिए जिद करने लगी। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हम उसके पास नहीं जा सकते और ना ही उसे पकड़ सकते हैं। यूँ डांट कर कहने पर बेटी पैर पटकती हुई वापस चली गई। टूनी ने कपड़े धो लिए थे। दूर बैठी अपनी बेटी को आवाज लगाकर उसने कहा, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम चली जाओ। बेटी की नाराजगी की वजह माँ अच्छे से जान गई थी। अच्छा ठीक है, तुम घर चलो, मैं पापा से कहकर तुम्हारे लिए वैसा वाला एक खिलौना मंगवाती हूँ, ठीक है ना बेटा? सच? तो चलो चलते हैं घर। फिर दोनों माँ बेटी कपड़े समेटकर अपने घर पहुँचे। टूनी घर पर खाना पका रही थी। शाम हो चली थी। टूनी का पति ब्रूसली घर वापस लौटा। उसने खाना खाया और थक कर सो गया। टूनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा चलो खाना बन गया है, खा लो। माँ, तुमने क्या कहा था कि तुम पापा से मेरे लिए वैसा खिलौना मंगवाओगी ना, लेकिन तुमने पापा से कुछ नहीं कहा। यूँ माँ से रूठकर बेटी ने खाना खाने से मना कर दिया। माँ के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। उस शोर से ब्रूसली की आंख खुल गई। टूनी, क्यों तुम मेरी लाडली को यूँ रुला रही हो? भला मैं उसे क्यों रुलाऊंगी? क्या मुझे इसके मजे आते हैं? पिछले कुछ दिनों से हवाई जहाज दिलाने की जिद पर बैठी है आपकी बेटी। मैं तुम्हारे लिए कल हवाई जहाज लेकर आऊंगा। तुमने जिद छोड़कर माँ की बात मान ली तो मैं कल तुम्हारे लिए खिलौना जरूर लेकर आऊंगा। जब ब्रूसली ने ये कहा तो वो बहुत खुश हो गई। कल मुझे हवाई जहाज मिलेगा। वो खुशी से कूदने लगी। फिर उसने खाना खा लिया। सभी शांति से सो गए। अगले दिन हमेशा की तरह माँ बेटी नदी किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बिटिया ने आसमान की ओर देखकर सोचा, आज पापा मेरे लिए हवाई जहाज लाएंगे। माँ का काम निपट जाने के बाद वे दोनों वहाँ से निकलकर घर पहुँचे। पिता अपने साथ बेटी के लिए हवाई जहाज लेकर आए, पर उसे देखकर बेटी बहुत नाराज हो गई। पापा, मुझे ये वाला नहीं, बड़ा वाला हवाई जहाज चाहिए था। ये तो नकली हवाई जहाज है। माता पिता उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो इसी जिद पर अड़ी थी कि उसको असली हवाई जहाज चाहिए। माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी की पिटाई कर दी, जिससे वो बहुत रोई और खाना खाकर चुपचाप सो गई। वो रात बीत गई। अगली सुबह जब टूनी और उसके पति नींद से जागे तो देखा उनकी बेटी घर पर नहीं थी। वे बहुत चिंता में आ गए और अपनी बेटी की हर तरफ तलाश करने लगे, पर कहीं भी उनकी बेटी का पता न लगने पर वे दोनों धाए धाए रोने लगे। तभी कहीं से लूसी आई। टूनी भाभी जी, आपकी बेटी उस दाढ़ी वाले स्वामी जी के पास है। लूसी से अपनी बेटी के बारे में जानकर दोनों की जान में जान आई। वे तुरंत वहाँ से निकलकर स्वामी जी के यहाँ पहुँचे। अपनी बेटी को वहाँ पाकर उसे अपने सीने से लगाकर दोनों ने खुशी के आंसू बहाए। स्वामी जी, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा, आपका बहुत धन्यवाद। क्या इसने अपनी दुख की वजह आपको बताई?
ये लो, ये जादुई रस्सी अपने पास रख लो। जब भी हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगे, इस रस्सी को उसकी ओर फेंककर उसे खींचकर जमीन पर लाना और अपनी बेटी को उस पर चढ़कर खेलने देना। पर स्वामी जी, हम ऐसा कब तक कर पाएंगे? जब तक हवाई जहाज से इसका मन न भर जाए तब तक इसे खेलने दीजिए। बाद में उसे समझा देना कि इस चीज को लेकर इतनी जिद नहीं करते। बेटी और रस्सी को साथ लिए अपने घर पहुँचे। अगली सुबह नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज पर स्वामी जी की जादुई रस्सी को फेंका। उसे खींचकर जमीन पर ले आए। वो तुरंत उसके अंदर चढ़कर बैठी और उसकी सैर करने लगी। बहुत समय तक यूं ही सैर करने के बाद वो हवाई जहाज से बाहर निकली। फिर हवाई जहाज वहाँ से चला जाता। हर रोज यही खेल खेल कर बेटी ऊब चुकी थी। माँ, अब मुझे हवाई जहाज से नहीं खेलना, अब मैं बोर हो गई हूँ। टूनी की बेटी उस दिन से पापा के लाए हुए उस हवाई जहाज खिलौने से खेलने लगी, जिससे माता पिता बहुत खुश हुए और आभार मानने के लिए स्वामी जी के पास गए और उनकी जादुई रस्सी को उन्हें वापस लौटा दिया। स्वामी जी ने कहा, इस जादुई रस्सी को अपने पास ही रख लो। इसके पास रहे किसी भी खिलौनों को अगर ये इस रस्सी से बांधेगी तो वो विशाल बन जाएगा। शाम होने तक वो पहले जैसे आकार में आ जाएगा। तब टूनी ने मन ही मन सोचा, ये बात पहले ही कह देते तो अच्छा था ना। अगर मैंने पहले ही ये आपसे कह दिया होता तो तब भी आपकी बेटी आसमान में उड़ रहे जहाज की ही जिद करती, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। स्वामी जी ने उनकी मन की बात जान ली, इसलिए टूनी बोली, स्वामी जी क्षमा कर देना। फिर माता पिता वहाँ से घर लौटे। वैसे तो उस दिन के बाद उन्हें उस रस्सी की कोई जरूरत नहीं पड़ी और समय के साथ धीरे धीरे उनकी बेटी ये बात भूल चुकी थी।